तो पिछले सेशन में हम लोगों ने एक लिस्ट व्यू बनाना सीख लिया था, ठीक है। अब लिस्ट व्यू बनाने के लिए हमारे पास जो लिस्ट के आइटम्स हैं वो आइटम्स कितने तरह से हमने शो कराया। एक आइटम तो हमने यहाँ पे एक्सएमएल में ही संभाल के रख लिया था एंट्रीज के थ्रू, ठीक है, एंट्रीज के थ्रू। और दूसरा तरीका ये है कि अगर हम कोई एक एरे एडेप्टर बना लेते हैं तो एरे एडेप्टर क्या कर लेता है, डेटा को संभाल के रखता है, होल्ड करके रखता है। तो कहीं से भी आप कोई एरे ले लो या कोई एरे क्या नाम है, एरे लिस्ट ले लो, वहाँ पे आप डेटा संभाल के रखो और यहाँ पे एरे एडेप्टर के अंदर पास कर दो, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये एरे लिस्ट लिया, ऐसे ही आप कोई एरे भी बना सकते हो, राइट। जैसे आपने कोई स्ट्रिंग टाइप का एरे बना लिया, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया स्ट्रिंग ए आर, चलो स्ट्रिंग एरे लिस्ट ही लिख देते हैं, और इज इक्वल्स टू न्यू, या आप डायरेक्ट ऐसे करके भी तो ले सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे हम ले लेते हैं जावा, देन एंड्रॉयड, ठीक है। देन यहाँ पे हम ले सकते हैं से PHP, ठीक, एंड .NET, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो एरे एडेप्टर के अंदर डेटा पास हो रहा है, एरे एडेप्टर के अंदर यहाँ ये डेटा हो सकता है कि देखिए यहाँ पे ये एरे लिस्ट पास हो रहा है, हो सकता है कोई एरे लिस्ट हो या हो सकता है कोई एरे हो, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम इसको दोबारा रन करेंगे तो यहाँ पे ये डेटा आ जाएगा। तो अब ये एरे जो आपने अभी स्टैटिकली बनाया, कल को ये एरे हो सकता है कहीं से डायनेमिकली आ रहा हो, है ना। आप कोई वेब सर्विस कॉल कर रहे हो, सर्विस पे हिट किया, जैसे सर्विस पे हिट किया सर्वर से डेटा आया, उसको आपने एक लिस्ट बना लिया और उस लिस्ट को एरे एडेप्टर में पास कर दिया। तो एक एरे एक लिस्ट व्यू बनाने के लिए एटलीस्ट आपको करना क्या होगा, क्या स्टेप फॉलो करना होगा। लिस्ट व्यू बनाने के लिए आपको एक लिस्ट व्यू टैग यूज करना है, मतलब लिस्ट व्यू का अब जो भी एक्सएमएल के अंदर टैग पड़ा हुआ है वो यूज करना है। देन लिस्ट व्यू का फाइंड व्यू आईआईडी से उसकी डिटेल गेट करनी है, ठीक है। लिस्ट व्यू का मेथड होता है सेट एडेप्टर, जिसके अंदर एरे एडेप्टर टाइप का डेटा जाता है। अब चूंकि एरे एडेप्टर टाइप का जो डेटा जा रहा है, ये एरे एडेप्टर है क्या, एक एक बीच का ऐसा एडेप्टर क्लास है, एक मिडिलवेयर क्लास है जो डेटा को संभाल के रखता है। एडिटर कहता है कि अगर मैं डेटा दिखाऊंगा तो मुझे पहले कंटेक्स्ट चाहिए, स्टाइलिंग चाहिए और डेटा चाहिए। तो डेटा कोई स्टैटिक हो सकता है, एरे हो सकता है, रिलीज हो सकता है, वेक्टर हो सकता है, मतलब कलेक्शन टाइप का डेटा हो सकता है, कुछ भी कलेक्शन हो सकता है। तो हमने यहाँ एरे बना के यहाँ पे एरे एडेप्टर में पास कर दिया है, तो यानी कि डेटा, सारा डेटा कहाँ पे पहुँच गया, एरे एडेप्टर के पास। और एरे एडेप्टर को उठा के कहाँ पे सेट कर दिया, लिस्ट व्यू के अंदर। लिस्ट व्यू का मतलब होता है सेट एडेप्टर, वो डेटा उस पर्टिकुलर एडेप्टर के अंदर जाके सेट हो जाता है। सिंपल है। तो ये लिस्ट व्यू की कहानी। अगर लिस्ट व्यू में यही काम आपको कस्टमाइजेशन से करना है, जैसे मान लो कि आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो सिंपल लिस्ट आइटम 1 करके दिया गया है, इसकी स्टाइलिंग, ये स्टाइलिंग आपको अपने हिसाब से चाहिए, तो आपके अलग एक लेआउट बनाना पड़ेगा। उस लेआउट के अंदर आपको अपना ही एडेप्टर क्लास बनाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। एरे एडेप्टर को एक्सटेंड करके कहीं ना कहीं उसमें अपने हिसाब से उसकी स्टाइलिंग करके अपने हिसाब से एडेप्टर को क्रिएट करना पड़ेगा, और फिर उस पर्टिकुलर एडेप्टर को यहाँ पे ले आके सेट करना होगा, समझ में आ रहा है। तो ये तरीका होगा भाई। जैसे अभी क्या है, अभी आप एरे एडेप्टर को यहाँ पे उठा के पास कर दे रहे हो। अगर एरे एडेप्टर के बारे में आप अगर थोड़ा डाउट देखना चाहते हो तो यहाँ पे थोड़ा इसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ। एरे एडेप्टर एक ऐसी क्लास है जो किसको एक्सटेंड कर रही है, यहाँ पे देखिए बेस एडेप्टर को कर रही है। तो आप चाहो तो एरे एडेप्टर को भी एक्सटेंड करके अपनी क्लास बना सकते हो, खुद की एडेप्टर क्लास बना सकते हो, और कल को कहीं कहीं बेस एडेप्टर को भी एक्सटेंड करके अपनी क्लास बना सकते हो, समझ में आ रहा है। या देखो ये इम्प्लीमेंट करता है किसी इंटरफेस को भी, है ना, इंटरनली, तो वो तो अलग कहानी है। अब देखिए रन होके आ गया, जो हमने दिया था कंटेंट यहाँ पे दिख गया। तो मुझे ये बताइए यहाँ पे एडेप्टर क्लास का क्या यूज है, ये क्लियर हो गया। हाँ, क्या करता है एडेप्टर क्लास, डेटा को संभाल के रखता है, होल्ड करके रखता है। अभी आपने एडेप्टर क्या खुद का बनाया, किसका यूज करा, एंड्रॉयड वालों का। अगर खुद का एडेप्टर बनाओ, खुद की स्टाइलिंग बनाओगे, है ना, तो उठा के आपको ये लिस्ट व्यू पे सेट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। और अगर खुद का एडेप्टर क्लास बनाओगे तो कैसे, अपना खुद का अलग ऐसा नहीं बनाओगे
इसी एरे एडेप्टर को एक्सटेंड करके, या इसकी जो पेरेंट क्लास है बेस एडेप्टर, उसी को एक्सटेंड करके बनाओगे। समझ में आ रहा है? और अपनी खुद की जब स्टाइलिंग बनाओगे, अभी आपकी लिस्ट के अंदर आइटम क्या है, केवल एक सिंगल आइटम है। आप चाहते हो इस आइटम के साथ यहाँ इमेज हो, यहाँ लोगो हो, यहाँ कुछ हो, यहाँ ना टाइटल हो, सब टाइटल हो। चाहते हो नहीं चाहते हो? अगर ऐसा चाहोगे तो उसके हिसाब से आपको एक लेआउट भी क्रिएट करना पड़ेगा, और वो लेआउट बार बार नहीं क्रिएट करना होगा, आपको एक बार क्रिएट कर लेना होगा, क्योंकि वो लेआउट सारे लिस्ट के लिए कॉमन होगा। तो एक बार क्रिएट करके यहाँ रख लेंगे और लूप के अंदर उसे डाल देंगे, लूप के अंदर डाल देंगे, वो खटाखट सबके लिए बढ़ता चला जाएगा अपने आप। समझ में आ रहा है? तो उस लिस्ट व्यू को कस्टमाइज कहते हैं, कस्टम लिस्ट व्यू कहते हैं। अभी उसको हम आगे देखेंगे, कस्टम लिस्ट व्यू कस्टमाइज कैसे करेंगे हम इसको। अभी हमने केवल और केवल लिस्ट व्यू के बारे में अभी सिंपल डिस्कशन किया है। तो यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लो, अगर कोई नहीं चीज़ नहीं समझ में आ रही है। स्टेप क्लियर है ना? हाँ जी साहिल, ठीक है। अब हाँ जी, हाँ बोलिए। एरे अडेप्टर को क्या करते हैं? एरे, एक्चुअली देखो, कंसेप्ट ये है कि हमने एक एग्जाम्पल में लिस्ट व्यू ले लिया। एग्जाम्पल में जो हमने लिस्ट व्यू ले लिया है, उस पर्टिकुलर लिस्ट व्यू पे डेटा तो सेट करना है। एक तरीका था कि हमने यहाँ एंट्रीज लगा के कर दिया, उस वाले में हमने स्टैटिकली कहीं न कहीं स्ट्रिंग एरे में संभाल के रखा था डेटा, लेकिन वो तो स्टैटिक अप्रोच हो गया ना। लेकिन अगर हम चाहते हैं डायनेमिक डेटा हमारे पास कहीं से आए, तो डेटा तो पहले बना लिया हमने, कोई डेटा चाहे एरे टाइप का चाहे लिस्ट टाइप का। अब ये डेटा को हम लिस्ट व्यू में डालें कैसे? तो लिस्ट व्यू में अगर ऐसे हम डेटा डालना चाहते हैं तो नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि लिस्ट व्यू के पास एक सेट एडेप्टर मेथड है। यहाँ पे देखिए सेट एडेप्टर मेथड है ना? ये सेट एडेप्टर मेथड कहता है कि मेरे पास जो पैरामीटर है वो देखो किस टाइप का है, देखो लीस्ट एडेप्टर टाइप का है, देख रहे ना, लीस्ट एडेप्टर टाइप का। ठीक है। अब किसी मेथड में अगर उसी टाइप का पैरामीटर जा रहा है, लिस्ट एडेप्टर टाइप का पैरामीटर जा रहा है, और लिस्ट एडेप्टर क्या है यहाँ पे? लिस्ट एडेप्टर एक इंटरफेस है, इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता, उसकी इंप्लीमेंटिंग क्लासेस का बनता है। लिस्ट एडेप्टर इंटरफेस है जो इंटरनली एक्सटेंड करता है किसको? एडेप्टर को। कहीं न कहीं तो सुपर इंटरफेस कौन सा हो गया भाई? अगर देखा जाए टॉप मोस्ट इंटरफेस क्या हो गया? एडेप्टर ना। देखो, लिस्ट एडेप्टर इंटरफेस एक्सटेंड किसको करती है? एडेप्टर को। तो तो ओवरऑल हमारे पास कहानी कुछ ऐसे है, हमारे पास सबसे ऊपर एक एडेप्टर क्लास है, सॉरी इंटरफेस है। एडेप्टर इंटरफेस को एक्सटेंड करके लिस्ट एडेप्टर बना हुआ है। लिस्ट एडेप्टर किसी मेथड के अंदर इंटरफेस टाइप का पैरामीटर जा रहा है। उस दिन श्याम ने भी बताया, अगर किसी आपने भी बताया कि भाई सेट एडेप्टर मेथड या किसी एडेप्टर मेथड में, छोड़ दो ये मेथड की बात ना करो, किसी मेथड में अगर इंटरफेस टाइप का पैरामीटर जा रहा है तो इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट बनता नहीं है, उसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसके अंदर हमें डालना पड़ेगा, है ना? तो उसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास कौन सी है? हमारी एरे एडेप्टर। कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो इसकी इंप्लीमेंटिंग क्लासेस आपको मिल जाएंगी। अगर आप इसके डॉक के अंदर जाओगे तो इसको इनहेरिट करने वाली क्लास, तो इसको इनहेरिट करने वाली एक क्लास, यानी कि लिस्ट एडेप्टर को इनहेरिट करने वाली एक क्लास का नाम है एरे एडेप्टर। समझ में आ रहा है? एरे एडेप्टर, अगर आप एरे एडेप्टर के डॉक में जाओगे, यहाँ से ऐसे न करके आप ये देखो, एरे एडेप्टर क्लास के अंदर जाओगे तो एरे एडेप्टर क्लास इंटरनली एक्सटेंड करती है बेस एडेप्टर को, और बेस एडेप्टर इंप्लीमेंट करता है फिल्टरेबल 3 बेस एडेप्टर, इन सबको इंप्लीमेंट करता है। तो कहीं ना कहीं बेस एडेप्टर भी लिस्ट एडेप्टर को इंप्लीमेंट कर रहा होगा। ठीक है, ओवरऑल तो तो कहने का मतलब सेट एडेप्टर जो मेथड है, ये लिस्ट एडेप्टर टाइप का डेटा ले रहा था, उसका तो ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, उसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास एरे एडेप्टर है, तो उसका ऑब्जेक्ट बना के हमें इसके अंदर पास करना पड़ा। क्वेश्चन ये है कि एरे एडेप्टर का ऑब्जेक्ट क्यों बनाया हमने? क्योंकि जो सेट एडेप्टर मेथड है ये एक इंटरफेस टाइप का डेटा ले रहा है, और इंटरफेस की इंप्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हमें डालना पड़ेगा। तो हम खुद की अगर क्लास बना दें और खुद इस इंटरफेस से इंप्लीमेंट करा दें तो इस एरे एडेप्टर की ज़रूरत नहीं रहेगी हमारे लिए। तो एंड्रॉयड वालों ने, एंड्रॉयड के क्रिएटर्स ने खुद ही एरे एडेप्टर नाम की क्लास बनाई है जो इंटरनल लिस्ट एडेप्टर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स कर रही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी कर रही होगी। ठीक है,
और एरे एडेप्टर क्लास करता क्या, कहता है कि एक काम करो कि अपना डेटा मेरे अंदर पास कर दो। तो मैंने इसके अंदर अपना उसका डेटा उठा के पास कर दिया। साथ ही साथ स्टाइलिंग, स्टाइलिंग मेरे अंदर फिक्स है। एंड्रॉयड के अंदर आर के अंदर लेआउट के अंदर सिंपल लिस्ट आइटम 1, लिस्ट आइटम 2, लिस्ट आइटम 3 करके ऐसे बहुत सारी स्टाइलिंग उसके अंदर अवेलेबल है। तो वो स्टाइलिंग आप यूज कर लो। देखो इतनी सारी स्टाइलिंग है इसके अंदर। एक्सपेंडेबल वगैरह बनाना है ना, जैसे एक लिस्ट होता है कि लिस्ट पे क्लिक करा फिर से लिस्ट खुल के आ गया, हम तो इसको बोलते हैं एक्सपेंडेबल लिस्ट। देखो है गैलरी, जिस टाइप का आपको इसके अंदर चॉइस वाला ऑप्शन चाहिए, जो ऑप्शन चाहिए, जो स्टाइलिंग चाहिए, वो यहाँ से ले लो। और साथ में कंटेस्ट, तो कंटेस्ट मतलब पूरी एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन इसे मिल गई, किस एप्लीकेशन के अंदर जाना है, ये लेआउटिंग उसे यूज करना है, और इस डेटा को दिखाना है। तो ये तीनों चीज़ें एरे एडेप्टर को मिल चुका है। समझ में आ रहा है? तो एरे एडेप्टर का इनके बीच का एक मिडिल वेयर हो गया है ना, वो ऐसा मिडिल वेयर जो डेटा को संभाल के अपने पास रखा हुआ है ऑलरेडी, और वो डेटा उठा के हमने कहाँ पास कर दिया, लिस्ट एडेप्टर के अंदर सेट कर दिया। इसको सेट कर दिया, किसको, एरे एडेप्टर के ऑब्जेक्ट को। और एरे एडेप्टर के पास क्या है, ये डेटा, तो ये सारा डेटा लिस्ट व्यू पे दिख जाती है। बताइए क्लियर है? अब कोई क्वेश्चन? ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि भाई अगर मुझे इस पे इवेंट करना है, मैं जावा पे क्लिक करूं। अब जैसे मान लो कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं, है ना, और मैं लिस्ट व्यू ऐसे बना दिया, लिस्ट व्यू के अंदर हमारे पास बहुत सारे आइटम्स आ गए, डेटा आ गया। मैं जिस आइटम को क्लिक करूं वही आइटम परचेज हो, या उसी आइटम पे मैं जाऊं, या मैं मान लो कोई जोक्स की एप्लीकेशन बना रहा हूँ, ट्यूटोरियल्स बना रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि भाई इस कैटेगरी का जोक्स है, या ये जावा का ट्यूटोरियल है, मान लो जावा पे मैंने क्लिक करा, तो जावा के कंटेंट आने चाहिए, उस पर सारा डेटा आना चाहिए। तो तो ऐसा करने के लिए भाई इस पे हमें क्या करना पड़ेगा, इवेंट करना पड़ेगा, है ना। तो जावा पे क्लिक करो तो जावा की करस्पॉन्डिंग कोई एक्टिविटी खुल के आ जाए, या कुछ और हो जाए, ऐसा करना है तो इस पे इवेंट करना पड़ेगा। और इस पे होता है इवेंट, एक लिसनर होता है। आपको मैं यहाँ पे तरीका दिखा देता हूँ कि लिस्ट व्यू पे, लिस्ट व्यू इवेंट, ठीक है ना, एंड्रॉयड। तो इनकी जो डेवलपर्स की साइट है, लिस्ट व्यू पे इवेंट करने का अलग अलग तरीका बताएंगे। वैसे एक लिसनर है जिसका नाम है ऑन आइटम क्लिक लिसनर, ठीक है ना। तो ऑन आइटम क्लिक लिसनर को इम्प्लीमेंट कर लेना है, उसके कॉल बैक मेथड को ओवरराइड कर लेना है, और रजिस्ट्रेशन कर देना है, काम आपका हो जाएगा। तो ये कुछ बता रहे हैं, वही ऑन आइटम क्लिक लिसनर ही बता रहे हैं यहाँ पे। छोड़ो हटाओ, यहाँ पे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली हम क्या कर लेते हैं, इम्प्लीमेंट कर लेते हैं ऑन नहीं, जैसे मैं कोई चीज़ आपको पढ़ाता हूँ तो आप खुद भी देखा करो, है ना, खुद जाके देखा करो कि ये इवेंट करने के लिए सारे तरीके डॉक में क्या क्या दिया हुआ है। तो उससे क्या क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी कि सर इसके अंदर तो ये भी चीज़ें थी, तो इसका क्या यूज है। तो शायद अगर मेरे दिमाग से वो छूट जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि ये इसका ये यूज है, इसका ये यूज है। क्या था, ऑन आइटम, ऑन आइटम क्लिक लिसनर, ठीक है ना। तो ऑन आइटम क्लिक लिसनर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, और इसकी कॉल बैक मेथड को हमने ओवरराइड कर लिया। ठीक है। तो सोर्स रेडी है, लिसनर रेडी है, क्या नहीं रेडी है, सोर्स का लिसनर से रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, लिस्ट व्यू के ऊपर ही लिस्ट व्यू डॉट सेट ऑन आइटम, है ना, क्लिक लिसनर, इसके अंदर चलाना है, और यहाँ पास कर देना है दिस। तो रजिस्ट्रेशन भी हो गया। अब देखो होगा क्या कि जिस लिस्ट के आइटम पे आप क्लिक करोगे, सपोज करो कि आपने इस वाले लिस्ट के आइटम पे क्लिक करा, यहाँ से आपने जावा पे क्लिक करा, तो ये एक पहला आइटम। अच्छा, ये पूरा जो लिस्ट है इसको हम लिस्ट भी बोल रहे हैं, ये पूरा लिस्ट बोल रहे हैं, लेकिन लिस्ट के एक एक वैल्यूज को हम बोलेंगे एक एक आइटम, है ना। अब जावा पे मैंने क्लिक करा तो ये पहला आइटम, एंड्रॉयड पे क्लिक करा दूसरा आइटम, पीएचपी पे क्लिक करा तो तीसरा आइटम। तो जिस आइटम पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, वो अपने आप में
एक कहीं ना कहीं व्यू है ना, व्यू। तो उस व्यू की जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पे पहुंच जाएगी। भाई ये कहीं ना कहीं एक टेक्स्ट व्यू है ना, तो ये व्यू है। अब इस व्यू की जो इंफॉर्मेशन है, जब जब ये कॉल बैक मेथड चलेगा तो उस व्यू की इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, और व्यू जिस पेरेंट से बिलोंग कर रहा होगा उसके पेरेंट की इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, साथ ही साथ उसकी पोजीशन और उसकी आईडी यहाँ पहुंच जाएगी, है ना। तो अगर आप चाहते हो कि जावा पे आपने क्लिक करा तो कोई और एक्शन हो जाए, एंड्रॉयड पे क्लिक करा तो कोई और एक्शन हो जाए, पीएचपी पे क्लिक करा कोई और एक्शन हो जाए, तो या तो आप इस यहाँ से व्यू से डेटा निकाल लो, या तो पोजीशन निकाल लो, या तो आईडी निकाल लो। समझ में आ रहा है? तो ये ऑन आइटम कॉल बैक मेथड कब चलेगा? जब आप बटन उन पर्टिकुलर लिस्ट के आइटम पे क्लिक करोगे। तो हमने क्या करा, यहाँ से पोजीशन निकाला, तो लिस्ट व्यू का ही मेथड होता है ना, गेट आइटम